चलिए आज चलते हैं एक ऐसी दुनिया की सैर पर जो मिठास, संगीत और जिंदा दिली से लबालब भरी है। हम बात करने वाले हैं भोजपुरी की, जो सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी की पूरी संस्कृति है। तो चलिए शुरुआत ही करते हैं एक बहुत ही अपनेपन से भरे सवाल से। का हाल बा? ये बस ये पूछने का एक तरीका नहीं है कि कैसे हैं। नहीं, इसमें गहरी गर्मजोशी छुपी है, एक स्वागत का भाव है, और सच कहूं तो यही भोजपुरी की असली पहचान है। तो सवाल ये उठता है कि ये अपनापन और मिठास आती कहाँ से है। इसे समझने के लिए हमें इस भाषा की जड़ों तक जाना होगा। आखिर भोजपुरी है क्या और ये कहाँ से आई है? देखिए, तकनीकी तौर पर तो भोजपुरी एक इंडो आर्यन भाषा है, जिसका नाम बिहार के भोजपुर इलाके के नाम पर पड़ा। लेकिन इसका असली परिचय इतना सा नहीं है। ये सिर्फ व्याकरण और शब्दों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद है जिस पर संगीत, सिनेमा और परंपराओं की एक बहुत ही शानदार इमारत खड़ी हुई है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि भोजपुर से निकली ये भाषा वहीं तक सिमट कर नहीं रह गई। अरे इसकी गूंज तो भारत के खेतों से निकलकर हजारों मील दूर कैरेबियन के खूबसूरत समुद्री किनारों तक जा पहुंची है। इसका जो ग्लोबल फैलाव है वो वाकई में हैरान करने वाला है। भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार तो इसका गढ़ है ही, ये तो हम सब जानते हैं। साथ ही नेपाल के तराई वाले इलाके में भी खूब बोली जाती है। और सालों पहले जो गिरमिटिया मजदूर थे, उनके साथ ये भाषा फिजी, मॉरिशस और सूरीनाम जैसे देशों तक भी पहुंच गई और आज वहां की संस्कृति का एक अटूट हिस्सा बन चुकी है। तो जाहिर है, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अपने साथ सिर्फ भाषा ही नहीं ले जाते, बल्कि अपनी कला भी ले जाते हैं। तो चलिए भोजपुरी की उसी कलात्मक आत्मा की दुनिया में झांकते हैं, जिसकी विरासत आज भी साहित्य, सिनेमा और संगीत में जिंदा है। भोजपुरी का साहित्यिक इतिहास बहुत पुराना है, मतलब सदियों पुराना। इसकी झलक महान संत कबीरदास के दोहों तक में मिलती है। और मॉडर्न समय में तो भिखारी ठाकुर जैसे महान कलाकारों ने इसे एक नई ही पहचान दे दी, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। उनके लिखे नाटक और रघुवीर नारायण का लिखा गीत बटोहिया आज भी लोगों की जुबान पर है। अब बात करते हैं सिनेमा की। 1963 में जब पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ेबो रिलीज हुई थी ना, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक छोटा सा पौधा एक दिन इतना विशाल पेड़ बन जाएगा। आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री करोड़ों का कारोबार करती है और इसकी पहुंच दुनिया भर में है। और इस इंडस्ट्री को इन बुलंदियों तक पहुंचाने का बहुत बड़ा श्रेय जाता है इसके सितारों को। मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे एक्टर्स ने इसे एक नेशनल रिकॉग्निशन दिलाई, तो वहीं पवन सिंह, निरहुआ और खेसारी लाल यादव जैसे कलाकारों ने इसे घर घर तक पहुंचा दिया। संगीत की बात करें तो वो तो भोजपुरी संस्कृति की धड़कन है, उसकी जान है। एक तरफ बिरहा, कजरी और सोहर जैसे पारंपरिक लोकगीत हैं जो सीधे जमीन से जुड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज के एल्बम सॉन्ग्स और ग्लोबल रीमिक्सेस ने इसकी धुन को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया है। मतलब यहाँ जड़ें और पंख दोनों एक साथ नजर आते हैं। पर सोचने वाली बात है, ये सारी कला आती कहाँ से है? ये आती है उन मूल्यों और परंपराओं से जो भोजपुरी समाज की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं और इसे एक खास पहचान देते हैं। ये भोजपुरिया पहचान कुछ बहुत खास बातों से बनती है, जैसे कि यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी, उनकी कड़ी मेहनत करने की आदत और त्योहारों को लेकर उनका जबरदस्त उत्साह। छठ पूजा हो, होली हो या दिवाली, हर त्योहार पूरे जोश और जुनून के साथ मनाया जाता है। यहाँ तो जन्म से लेकर शादी तक हर मौके के लिए एक पारंपरिक गीत है जो पूरी जिंदगी को संगीत से भर देता है। तो अगर पूरी भोजपुरी संस्कृति को बस एक लाइन में समेटना हो तो वो शायद यही होगी: बोली में मिठास, गीत में मस्ती और जीवन में अपनापन। शायद यही इसका असली सार है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, जब हम भोजपुरी कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ शब्दों या वाक्यों के एक समूह से नहीं होता। और ये लाइन इस पूरी चर्चा का निचोड़ है कि भोजपुरी सिर्फ भाषा नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता, संस्कृति और जीवन शैली है। ये दुनिया को देखने का, त्योहार मनाने का, रिश्ते निभाने का और जिंदगी जीने का एक पूरा तरीका है। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देती है कि अगर भोजपुरी एक पूरी जीवन शैली है, तो कोई भी भाषा जिसे हम और आप जानते हैं वो अपने साथ किस तरह की संस्कृति लेकर चलती है, क्योंकि हर भाषा अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए होती है।